अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। बहुत से दोस्तों ने सवाल पूछा कि यूट्यूब ने रिसेंटली डॉक्टर इसार अहमद का चैनल बैन कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। कोई तकरीबन 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और ऐसा क्यों हुआ है। बहुत से लोगों ने बयानात भी दिए कि क्योंकि वो इस्लाम की बात करते थे, क्योंकि वो कुरान शरीफ की बात करते थे, क्योंकि वो कुरान की तफसीर पढ़ाते थे, इसलिए यूट्यूब ने उनका चैनल बैन कर दिया। इन बातों के अंदर कोई इतनी ज़्यादा हकीकत नहीं है। जो मुझे पता है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं सोचा कि मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ कि दुनिया चलती किस तरीके से। अगर सिर्फ ये वजह होती कि वो कुरान पढ़ा रहे हैं, तफसीर पढ़ा रहे हैं, तो यकीन जानिए यूट्यूब के ऊपर कोई भी इस्लामिक चैनल नहीं होता। मैसेज टीवी भी नहीं होता, नशीद का चैनल भी नहीं होता, मौलाना तारिक मसूद साहब का भी नहीं होता, नुमान अली ख़ान का भी नहीं होता, मुफ्ती मेनक का भी नहीं होता, यूसुफ स्टेस का भी नहीं होता, इकना का भी नहीं होता, इसना का भी नहीं होता, शेख हसन का भी नहीं होता, हुसैन अब्दुल सत्तार साहब का भी नहीं होता, किसी भी चैनल, मुफ्ती सईद साहब का भी नहीं होता। कोई भी चैनल्स नहीं होते, बिकॉज ये तमाम वही लोग भी वही काम कर रहे हैं जो डॉक्टर इसार अहमद साहब के चैनल के ऊपर हो रहा था। कुरान अगर तफसीर पढ़ाई जा रही है, अगर सिर्फ इतनी बात होती तो ये बात इतनी ज़्यादा सही नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ रेसिज्म के ऊपर आके सिर्फ इस वजह से चैनल को रिमूव कर दिया है कि लोग कुरान शरीफ सुन रहे थे या पढ़ रहे थे। ये बात सही नहीं है। दूसरी बात, ये बात भी ठीक नहीं है कि ये ऐसा गोरों ने किया है, कुफ़ार ने किया है, उन लोगों ने किया है जो मुसलमान नहीं है, किसी और मज़हब से हैं। ये बात भी ठीक नहीं है। मैं आपसे 2 लिंक शेयर कर लेता हूँ। इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये कि यूट्यूब के एक मॉडरेटर यूट्यूब में काम करते थे, अब उन्होंने प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर लिए। उनका नाम है हसन खालिद साहब, 31 साल उनकी उम्र है। वो रखे इसलिए गए थे कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर जो लोगों को हेट क्राइम की तरफ, वायलेंस की तरफ उभार रहा है, तो आप उसको फ्लैग कर दें ताकि उन वीडियोस को हम रिमूव कर सकें। उन्होंने डॉक्टर इसार अहमद का चैनल भी फ्लैग किया, बाकी भी फ्लैग किया उन्होंने। अभी टेक्सास के अंदर इसराइल के ज्यूश सिनेगॉग के अंदर शूटिंग हुई थी। फैसल अकरम साहब थे यूके के, उन्होंने यही वीडियोस देखी डॉक्टर इसार अहमद की, और वहाँ जाके उन्होंने बहुत से लोगों को हॉस्टेज बना दिया। शूटिंग वगैरह हुई, जो कुछ भी हुआ वो आप डिटेल्स न्यूज़ से देख सकते हैं। और उन्होंने रेफरेंस दिया था कि उन्होंने इस चैनल से, इन वीडियो से मुतासिर होकर ये काम किया है। तो एक बहुत बड़ा उनके पास एक क्लेम बन गया था, एक सबूत आ गया था कि देखिए हम कह रहे थे, लोगों ने ये वीडियोज़ देखी और जाके ये वाला काम किया। तो इसकी वजह से इसके पीछे जितनी की पीछे जो विसल ब्लोअर हैं या जिन्होंने सारी के सारी ये कोशिशें की हैं, एफ़र्ट्स किए हैं और इस पर अच्छा खासा टाइम लगाया है, 6-8 महीने का टाइम लगाया है इसको बंद करवाने के लिए, वो साहब मुसलमान ही हैं। तो इसके पीछे गोरे काफिर वगैरह नहीं है, हमारे मुसलमान भाई मौजूद हैं जिन्होंने इस चैनल को बंद करवाया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस किस्म के जो भी चैनल हो उसको मोनेटाइज ज़रूर करना चाहिए। आप फ्री लंच के ऊपर, फ्री राइड पे किसी पे कब तक गुजारा करेंगे। आपके 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो ज़ाहिर बात है आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, 1 वीडियो है, 2 वीडियो है, 3 वीडियो है, आपकी सैकड़ों हज़ारों के अंदर वीडियोस हैं। वो वीडियो कहीं ना कहीं सेव हो रही हैं। वो वीडियो जो हम प्ले करते हैं मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कहीं ना कहीं से फेच हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी कॉपी रखी जाती है कि उसमें लेटेंसी ज़्यादा ना आए, वो रिडंडेंट हो, कोई सिस्टम डाउन हो जाए तो दूसरा सिस्टम उसको ऑप करके उस वीडियो आपको दिखा सके। तो इसके ऊपर यूट्यूब की अच्छी खासी कॉस्ट आ रही है। तो आप मोनेटाइज़ नहीं करते, आपको पैसे नहीं कमाने, ठीक बात है, लेकिन यूट्यूब भी इस पर पैसे नहीं बना रहा। अब एक मिसाल के तौर पे आपका एक बड़ा सारा मॉल है, उस मॉल में एक शख्स की दुकान है और आप उसको बोलते हैं जी दुकान में आपको फ्री दूंगा, आप यहाँ पर आएँ और लोगों से मिलें, अपने कस्टमर से मिलें, या जो बेचना है बेचें, जो बात करनी है करें। और अब उस मॉल में 3 मिलियन लोग आने लग जाएँ रोज़ के, यानी कि 30 लाख लोग, मतलब मॉल पूरे का पूरा आपके लोगों से भर जाए, और आप 1 टका रुपया मॉल की मैनेजमेंट को नहीं दे रहे उस शॉप को इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको ये बोलेंगे ना कि भैया अपना जलसा कहीं और ले जाइए, किसी स्टेडियम में चले जाइए, यहाँ पे तो हमारे बाकी जो कमर्शियल कस्टमर्स हैं वो भी नहीं आ सकते। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो चैनल चला रहे हैं जो सिर्फ ये कैलकुलेट भी कर सकें कि इन वीडियोस के ऊपर ऑपरेशनल कॉस्ट आती क्या है यूट्यूब की या किसी भी सर्वर्स की। हमारे पास अपने सिस्टम्स तो नहीं है ना, हमारा कोई इस्लामिक यूट्यूब भी नहीं है, कोई पाकिस्तान का यूट्यूब भी नहीं है, कोई सऊदी अरब का यूट्यूब भी नहीं है। तो ये यूट्यूब हम यूज़ कर रहे हैं इन्हीं लोगों का है ना। अगर हम इन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं देंगे तो कम से कम कोई नुकसान भी ना दें। हम फ्री में तमाम कंटेंट अपलोड कर देते हैं और जवाब में हमारे लोग देख सकते हैं। यही बड़ी मेहरबानी है, बड़ी अच्छी बात है। हमारा तो सिस्टम नहीं है, हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इसके बदले में अगर आप मोनेटाइज़ करते और वो कुछ पैसे कमा रहे होते तो यकीन जानिए जो चैनल्स मोनेटाइज़ होते हैं उनको बहुत सोच समझ के डिलीट किया जाता है। इस तरह चैनल को डिलीट नहीं करते, बिकॉज ज़ाहिर बात है उनको पता है वो चैनल डिलीट कर देंगे तो वो भी 10-12-15 हज़ार डॉलर अगर बना रहे हैं तो उनको भी 10-20 हज़ार डॉलर मिल रहे हैं, वो सारे के सारे पैसा मुनाफा उनके पास से चले जाएगा। अगर आप बात करते हैं सिर्फ एड्स की, तो एड्स बड़े कल्चरली अप्रोप्रिएट होते हैं, ज़्यादातर वो आपकी हिस्ट्री से आते हैं। मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ तो कोई ना कोई डोनेशन का, मस्जिद का एड मेरे पास आ रहा होता है। इसके अलावा 99% यही एड आ रहे होते हैं या एजुकेशन के आ रहे होते हैं, फ़ला फ़ला कोर्स या फ़ला फ़ला यूनिवर्सिटी से पढ़ लीजिए।
सुबह से शाम तक अगर आप बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स देखते रहेंगे तो वही वाले जो एड होंगे वही आपके पास चलेंगे। इसमें यूट्यूब का क्या कसूर है? ये तो आपकी अपनी पर्सनल चैट हिस्ट्री है ना, आपकी पर्सनल ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जिसकी मदद से वो एड्स आपको दिखाए जा रहे हैं। फिर भी एक कल्चरली बड़े अप्रोप्रिएट होते हैं। पाकिस्तान में किसी भी शख्स को सुअर के गोश्त का एड नज़र नहीं आएगा, पाकिस्तान में किसी भी शख्स को शराब का एड नज़र नहीं आएगा। और इस एड की मीडियम की बात करते हैं तो फिर टीवी भी है। टीवी पे उलमाए कराम जाते हैं, रमज़ान नशरियात करते हैं, उस टीवी के ऊपर किस किस्म के कौन कौन से एड नहीं चलते। रेडियो पे भी चलते हैं, सेलफोन नेटवर्क के ऊपर भी चलते हैं। और तमाम एतराज़ात जो उमूमी तौर पर हम यूट्यूब एड्स के ऊपर लगाते हैं वो मनो ऑन एप्लीकेबल होते हैं रेडियो के ऊपर भी, टेलीफोन नेटवर्क्स के ऊपर भी और टेलीविज़न के ऊपर भी। तो इसके ऊपर ज़्यादा सोच लेना चाहिए। तो पहली बात, ये गोरों की साजिश नहीं है, कुफार की साजिश नहीं है, बाहर मुल्कों की साजिश नहीं है। दूसरी बात, हमने चैनल को मोनेटाइज़ नहीं किया, ये बड़ी बड़ी हमारी गलती है। और तीसरी बात ये करनी की है कि आप ये ट्रांसक्रिप्शन या तो खुद कर दिया करें या ना क्या करें। जब ये यूट्यूब ऑटोमेटिकली जनरेट करता है ना, आप बोलना कुछ चाह रहे होते हैं, बना वो कुछ देता है लैंग्वेज के अंदर। इतनी अच्छी उर्दू नहीं है यूट्यूब के एल्गोरिथम्स की कि आपका हर लफ्ज़ को वो समझ जाए, उसको ट्रांसलेट कर सके, आपका एक्सेंट भी समझ जाए, आपकी उर्दू भी समझ जाए और उसको ट्रांसलेट करके समझ जाए क्या हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है वो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर भरोसा करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जब हम उस पर ऐड कर देते हैं और ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती है, वो कॉन्टेक्स्ट को गायब कर देती है, किसी वर्ड का कुछ बना देते हैं। लैंग्वेजेस बहुत डेप्थ रखती हैं, बहुत सारी चीज़ों की मुख्तलिफ मीनिंग्स हो सकते हैं, मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, जूम आने बात हम कर सकते हैं। एक बात मजाक में की जाए तो मतलब कुछ और होगा, गुस्से में वही बात की जाए तो मतलब कुछ और होगा। तो अगर हम ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शंस, उसकी वजह से बहुत सारे मसले होते हैं। तो इन चैनल्स पे वो काम नहीं करना चाहिए। जो लिंक्स हैं विसल ब्लोअर साहब के और जो असल कहानी थी वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है हम खुद किसी काबिल हो सकेंगे कि अपने सिस्टम्स बना सकें और सिर्फ बाहर वालों को कोसने से और कंस्पायरेसी थ्योरीज़ के ऊपर यकीन रखने से कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।